हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी गाँव से हम एकदम ठीक है। चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और सुबह के 4:45 हो गए हैं और हम कर रहे हैं घर के बहुत सारे काम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज पूरी रात हमने काम किया है। और ये देखने कोई आ गया क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नीचे। तो यहाँ पे अभी हमने पूरा काम किया है, मतलब अपने ना कारपेट उठाया पूरा ये टीवी लॉन्च को, क्योंकि कुर्बानी करेंगे तो गोश्त आएगा तो वो यहीं पे बनेगा। तो यहाँ कारपेटिंग हुई हुई थी और हमने ये डाइनिंग टेबल वगैरह सारी जो है वो बिल्कुल साइड में कर दी है। और पूरी रात हमने काम किया, मतलब 9-10 बजे से हम लगे हुए इस काम में और भी दूसरे काम थे करने के लिए। तो बस अभी हो रहे हैं 4:30 हो गए हमें ये काम करते करते। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या क्या हमने करा है। और पूरी रात हो गई है और अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये ईद की रौनकें होती हैं और ईद की तैयारियां होती हैं, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। और अभी हमने अपना यहाँ का जो हमारा कारपेट था वो हमने हटा दिया है, बस उसका ये मैट रखा है। और डाइनिंग टेबल को हमने बिल्कुल पीछे कर दिया है और यहाँ से कर दी है पूरी सफाई। और इसका जो रोल बना के कारपेट का उठा के हमने रख दिया है दूसरे रूम में, क्योंकि हमारे यहाँ जब कुर्बानी होगी तो गोश्त यहीं आएगा और यहीं बनेगा, तो कारपेट का उठना लाजमी था। तो फ़र्श को हम सुबह धोएंगे। अभी हो रहे हैं रात के 4:30 रात के 4:30 बज रहे हैं और 5 बजने वाले हैं। और ये करते करते हमें को इतना टाइम हो गया है, मतलब 5 बजने वाले हैं, 4:45 की तरफ जा रहे हैं टाइम। और काम करते करते इतना टाइम हो गया और हमने सारा कारपेट वगैरह उठाया तो थक गए और लगाई बहुत ज़ोरदार सी भूख। तो घर में तो दाल चावल बने हुए थे, लेकिन मेरा फ़िलहाल दाल चावल खाने का मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो वो ऑर्डर लेने गए नीचे, हमारा ऑर्डर आ गया तो बाहर से कुछ खाने को मंगवा लिया है ताकि थोड़ा सा खाएं और फिर नमाज पढ़ें फजर की और फिर सोएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है। तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर काम को कंटिन्यू करते हैं और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सोएंगे। और सुबह फिर जानवर के पास भी जाना है, वो बाड़े में बंधा हुआ है। और ये हमारा ऑर्डर आ गया है और हमने मंगवाया था ब्रोस्ट। तो ब्रोस्ट हमारा आ गया, वो सब खाते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हो गया है नेक्स्ट डे, यानी आज है जुम्मा। हज हो रहा है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों को बहुत बहुत मुबारक और उनकी फैमिलीज़ को। अल्लाह पाक हमारे नसीब में भी हज लिख दे। हज भी है, चांद रात भी है और आज जुम्मा भी है। तीनों दिन थे, बहुत ही अकीदत वाला दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। और आज बहुत सारे काम भी हैं साथ साथ करने के लिए, तो बहुत कम मैं शूट कर पा रही हूँ। बस आज जो थोड़ा बहुत है आज का माहौल चांद रात का, ईद का, बस वो थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ हमारी ग्रॉसरी भी आई भी रखी है, अभी वो भी दिखाते हैं। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक और हज मुबारक। और करते हैं छोटे मोटे काम। और अभी आपको दिखाते हैं कि वो क्या है, क्योंकि मुझे कहाँ जाती है कैमरे में समझ में नहीं आ रहा। वो देखते हैं कहाँ, वो मैं दिखाती हूँ क्या। यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी आई रखी है और बस जिन जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत थी फ़िलहाल अभी वही मेरे हस्बैंड लेकर आ गए। जो चीज़ों की भी घर में ज़रूरत थी, क्योंकि टमाटर मैंने फ़्रेश मंगवाने थे तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब फ्रेश मंगवाए। टमाटर ना ख़राब हो जाते, ज़्यादा दिन पुराने रखे होते हैं, तो इसलिए आज मुझे ही मंगाने थे। और अभी बस समझ लें शाम का टाइम होने लगा है। अभी ये सारा सामान मैं उठा के रखती हूँ। चांद रात ऐसी जा रही है, इतनी बिज़ी कोई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है हमारी, और ये वो बोरे हैं जिसमें गोश्त कटकर और कटिंग होकर आएगा ऊपर। तो ये वो वाले बोरे थे। ये हमारे ना हर साल नए, ज़ाहिर है सबके नए ही आ रहे होते हैं हर साल, क्योंकि ये ना एक दफ़ा यूज़ के बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो गोश्त जो होता है कटिंग होकर वो इन्हीं में रख कर आ जाता है। और ये है मुड्डी जिस पे गोश्त बनता है। वैसे तो कसाई अपने साथ मुड्डी लेकर आते हैं, उनकी अपनी मुड्डियाँ होती हैं, लेकिन एक घर की जब इंसान के पास बड़ा जानवर होता है तो ज़ाहिर घर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गोश्त की पीसेस करने होते हैं या कोई हड्डी वगैरह तोड़ने के लिए मुड्डी की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरी जो पुरानी मुड्डी है वो मेरी सास के घर में रह गई शिफ्टिंग के टाइम। मेरी जो सास अपने घर से जब मैं आई ससुराल से, तो वहाँ से मेरी सास के घर में ही रह गई मुड्डी। और अब उनका घर इतना कोई दूर है कि वहाँ जाने से बेहतर है कि हमने नहीं ख़रीद ली, कि अब इतनी दूर कौन लेने जाएगा मुड्डी, एक मुड्डी के लिए इतनी दूर जाना। और ज़ाहिर है उनके इस्तेमाल में आ जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं है। खैर हम इस्तेमाल करें वो करें की बात है। मैंने कहा वो इस्तेमाल कर लेंगी। और हमने ले ली है नई मुड्डी और नए टोकरे जो कि हर साल आते ही हैं गोश्त रखने के लिए। और बस ये चीज़ें हैं। अभी ये सारा सामान उठा के रखती हूँ, सारी चीज़ें समेट के रखती हूँ और कर रही हूँ बहुत जल्दी काम, क्योंकि बस समझ लें शाम होने लगी है और आगे मुझे
तैयारियां भी करनी है। और यहाँ पर मेरे पापा भी आए हैं हमारा कुर्बानी का जानवर देखने, तो वारिस जो है पापा को वहीं लेकर जा रहे हैं बाड़ी की तरफ, जहाँ हमने अपने कुर्बानी का जानवर बनवाया है। हमने घर से थोड़ा सा दूर बनवाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है वो ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी ज़ाहिर है जानवर की देखभाल, तो हमने उसको बाड़े में बनवाया हुआ था, तो वहीं उसकी केयर टेकर हो रही है। और ये वो प्लास्टिक है, ओह माय गॉड यहाँ शोर बहुत है। यहाँ पे ये वो प्लास्टिक है जो जिस पे ना मैंने धो के इसको भी वॉश करके रखा है। ये भी हमारा जो है पहले का प्लास्टिक है, इसको भी मैंने धो के यहाँ सूखने के लिए रखा है। इस पे जो है ना हमने जहाँ से टीवी लॉन्च से मैंने वो उतारा है, कारपेट हटाया, उस जगह पर इसको बिछाएंगे ताकि गोश्त वगैरह जो है इस पे रख सके। डायरेक्ट फर्श पे तो गोश्त रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इस पे जो है हम गोश्त रखेंगे। और अभी आपको ऐसा मुड़ा थोड़ा कंडीशन में नज़र आ रहा है, इसको बिल्कुल सीधा करना है, स्ट्रेट कर लेंगे हम, क्योंकि मैंने धो के वॉश करके ना इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। और बच्चे इतना तंग कर रहे थे कि बस मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको चेयर के ऊपर। ये रही चेयर, इस पर मैंने डाला हुआ है। अभी इसको उठाते हैं और अंदर ले जाके फिर इसको कल सुबह बिछाना पड़ेगा ताकि गोश्त इस पे आ सके। वारिस आ गए, दे दिया चारा? जी अम्मा, सुकून से खाना बैठकर। ज़्यादा वो तंग तो नहीं कर रहा उससे में तो नहीं आ रहा, सेट हो गया। थोड़ा उलझन खा रहा था, अब तो मैं गया। हाँ तो सुकून से बैठा, फिर मैं चाय और सही है, चलो ख्याल रखना। अभी दोबारा जाओगे? हाँ दोबारा से। तो बस अभी ये सारा सामान वगैरह समेटते हैं, सब उठा के रखते हैं इनको जगह पे। और बस यूँ समझ लें कि मेरी दौड़े लगी में इतना कोई काम है अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सारा सामान दे के, सौदा दे के, और जो कुछ वो कर सकते थे जितने टाइम में वो करके वो चले गए हैं ऑफिस, और उनकी ड्यूटियाँ हैं। और कल है ईद, और ईद के पहले दिन है कुर्बानी भी करनी है, और उनकी ड्यूटी लग गई है। तो देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ कल कुर्बानी होती है पहले दिन ईद के या दूसरे दिन होती है, अब ये उनकी ड्यूटी पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि वो चलेगा। और अब मैं इस वक्त बिल्कुल हूँ अकेली बच्चों के साथ, और ये बहुत सारे काम है करने के लिए। और अभी मैं कपड़े निकालने जा रही हूँ ईद के सबके, वो प्रेस करने हैं, अभी सारे प्रेस करने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रह गया मेरा, मेहंदी नहीं लगी। मेहंदी अभी तो खैर शाम हो रही है, काफ़ी टाइम है, रात को भी लग जाएगी मेहंदी, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं सारा काम समेट दूँ, निपटा दूँ फटाफट से, ताकि मैं थोड़ी सी मेहंदी लगा सकूँ अपने और अपनी मुन्नी के छोटी सी। तो अगर इसकी छोटी मोटी वीडियो अगर मैंने कोई अभी बना ली, अगर अभी लगाई, तो मैं इसी में ऐड कर दूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ये ब्लॉग तो चला जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है। अभी मैं फटाफट से सारा काम करती हूँ, और ईद के कपड़े निकालते हैं और उनको प्रेस करते हैं और मेहंदी शहंदी लगाते हैं, और ईद की तैयारियाँ चल रही हैं बहुत ज़ोरदार तरीके से। आप सबको ईद मुबारक। और काम करते करते मुझे फिर से भूख लग गई, और मैंने अपने लिए मंगवा लिया है चिकन का समोसा, आलू का समोसा और चिकन का रोल। ये वारिस मुझे देकर और ख़ुद चले गए फटाफट से गाय के पास, क्योंकि वारिस का दिल नहीं लग रहा है ना खाने में ना घर में। तो मैंने सब चीज़ें मंगा ली थी, क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं घर में, तो बस यही मंगा लिया था कि अभी थोड़ा बहुत खा लेते, कुछ चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ी सी थकन कम हो सके। तो काम करते करते मुझे तो लगाई है बहुत ज़ोरदार की भूख, और मैंने ये मंगा लिया, और मेरे बच्चों को बिल्कुल भूख नहीं लग रही, और वारिस को तो कतई नहीं लग रही। वारिस तो घर आने के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है, वो बस अपने जानवर के साथ ही लगे हुए। और थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा भी गए हुए, उसको तो मेरा भाई लेके गया है, थोड़ी देर दिखा के ले आएगा। तो इस वक्त मैं हूँ अकेली और सुकून से सारे काम निपटा रही हूँ। एक तो बेटी सो रही है, ये सबसे अच्छा हो गया इस वक्त। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मंगा ली, बस ये खाते हैं और काम को करते हैं कंटिन्यू, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। जब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाश्ता नहीं किया मैंने, अब ये बाइट गया मेरे मुँह में, क्योंकि आज जुम्मा भी था ना, तो जुम्मे की नमाज और काम इतने सारे, जुम्मे की नमाज और सारा घर धोया है मैंने यार सुबह। अल्लाह हाफिज़।